आपका पहला सवाल है, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है मेघनाथ साहनी, एस चंद्रशेखर ने, आइंस्टाइन ने, कोपरनिकस ने। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एक भारतीय साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी और वो कौन है, एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है। 3 नंबर सवाल है, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन है ए गिरनार, बी पाटलिपुत्र, सी टोपरा, डी कंधार। तो अशोक के शिलालेख पाटलिपुत्र शहर में नहीं है, बाकी ये तीनों जगह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में नहीं है। 4 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, पंडित रामाबाई। तो महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना पंडित रामाबाई के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है करनाल में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, लखनऊ में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था। यानी जो आदि मानव थे उनके द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया या किया जाता था। ऑप्शन दिया है चांदी, लोहा, सोना, तांबा। तो जो आदि मानव थे उनके द्वारा सर्वप्रथम तांबा एक धातु है जिनका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों धातु से वे लोग अनजान थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 7 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई। ऑप्शन दिया है कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, लोथल से। तो जो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी थी वह मोहनजोदारो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। जो बिग बैंग सिद्धांत है वह निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन दिया है महासागर, हिमयुग, ब्रह्मांड, स्तनधारी जीव। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है वह निम्न में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन है हाथ की, गले की, जांघ की, रीढ़ की। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, सौर सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है। सौर सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है सिलिकॉन, चांदी, सोडियम, कार्बन। तो सौर सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले मुख्य पदार्थ सिलिकॉन है। सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, त्वचा कोशिका, उपकला कोशिका। तो सबसे लंबी जो मानव कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, मुपल्ला विद्रोह का नेता कौन था।
मोपला विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है मुस्लियार, टिट्टू मीर, मीर अली, सैयद अली। मोपला विद्रोह का नेता मुस्लियार था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के जो पहले यानी प्रथम उपग्रह था उनका नाम क्या है? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो भारत की जो पहले उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपका VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है A 5, B 6, C 8, D 9। जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन है गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो गोवा एक राज्य है, इस राज्य की समुद्र तटीय सीमा बाकी राज्यों की तुलना में सबसे छोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। जो ह्वेनसांग था चीनी यात्री था, वह भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ऑप्शन है 1942, 1945, 1946, 1940। जो क्रिप्स मिशन है भारत में लगभग अनुमान से 1942 के आसपास आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? जो बोध गया में महाबोधि मंदिर है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है हर्षवर्धन के काल में, कनिष्क के काल में, गुप्त वंश के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो जो बोध गया के महाबोधि मंदिर है उसका निर्माण गुप्त वंश के काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन है राजेंद्र चोल, प्रतांग चोल, राजा प्रथम, राजराज द्वितीय। तो इनमें से जो राजराज प्रथम है, ये जो चोल राजा थे, उन्होंने जल सेना प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।